अगर अभी इस चैप्टर के बोर्ड्स की बात करूं बेटा, ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेके 8 मार्क्स का है। अगर मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूं, आकाश कॉम्पिटिशन्स में सामवेयर गुरसिमरत इसके 2 सवाल बनते हैं। 2 सवाल का मतलब 8 नंबर। तो आपके मन में एक सवाल आएगा जो मेरे मन में आया था, आकाश आप कह रहे हो सर इतना मुश्किल चैप्टर है, इतना डेटा मेरा चैप्टर है, 8 नंबर ही छोड़ देते हैं, 70 नंबर का पेपर है तो 62 को पकड़ते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, इस चैप्टर के बिना, इस पीरियोडिक टेबल के बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 के भी नहीं पढ़ पाओगे और +2 के भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं आए तो आप केमिस्ट्री के पूरी एक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। केमिस्ट्री हमारा 3 चैप्टर्स में होती है। आप मेरा पहला लेक्चर लगा रहे हो ना, जब से आप 3-5 ज्वाइन किया आपने लेक्चर लगाया, तो केमिस्ट्री 3 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। अभी आएगी नहीं अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आए। फॉर एग्जांपल इसे बताया जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या रिश्ता है, बताया जाता है ग्रुप 16 को क्या कहते हैं, ग्रुप 15 को क्या कहते हैं, कितने ग्रुप है, सारी कहानी बताई जाती है इस पीरियोडिक टेबल में। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चैप्टर। अब चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, जानिश पीरियोडिक टेबल बना क्यों? दुनिया चल रही थी, लाइफ वाज गोइंग वेरी वेल, एनीवन हुज फैमिली बिजनेस और फादर्स बिजनेस ऑफ मेडिसिन, किसी बच्चे का कि घर पे कोई मेडिसिन का बिजनेस हो। अभिषेक मान लीजिए मैं आपकी शॉप पे आया, अब सबने अपनी फैमिली जोड़ना है, अपने एग्जांपल और जवाब देना है सबने। मैं आपकी शॉप पे आया, आपकी शॉप में 3, 4, 10, 15, 20 लड़के काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे सिर दर्द हो रही है, मुझे डिस्प्रिन दे दीजिए। तो पहला केस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, पहला केस मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, शॉप में सारी दवाइयां गिरी हुई हैं, इधर बिखरी पड़ी हैं। पापा ने आपके किसी लड़के को कहा जा बेटा डिस्प्लिन लेके आ, तो सारे जो दुकान थी खोदी, 1.5 घंटे के बाद वो डिस्प्लिन लेके आया, घंटे पर। दूसरा असम्पशन क्या रोजन, इसके पापा बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे अभिषेक इंटेलिजेंट पापा से बहुत इंटेलिजेंट। इन्होंने क्या किया, पूरी शॉप के अंदर लिखा है ये हेडेक की मेडिसिन है, ये फीवर की मेडिसिन है, ये डिहाइड्रेशन की मेडिसिन है, ये स्टमक एक की मेडिसिन है, ये फीमेल की कोई प्रॉब्लम आती है उसकी मेडिसिन है, ये मेल में प्रॉब्लम आती है उसकी मेडिसिन है, ये ऑर्थोपेडिक्स बोटो की दिक्कत है, ये प्रॉब्लम, ये सारे खाने बनाए हुए हैं। अब मेरी कहा डिस्प्लिन लेनी, अब कितनी देर में आएगा? सीधा कहां जाएगा? दिमाग वाले खाने में, उसमें से दिमाग की दर्द की दवाई निकालेगा, मिलेगा अगले 2 मिनट में दवाई मेरे पास। पहले केस में अंशुली जब पता ही नहीं था कौन सी दवाई, वो जहां पे मम्मा की दवाई होनी चाहिए गोडों की, वहां हमारे सिर की है, जहां पे पापा की होनी चाहिए टांगों की, वहां हमारे दांतों की है, सारी मेडिसिन मिक्स हुई पड़ी है। अब कौन से केस में जल्दी मेडिसिन मिल जाएगी? सेकंड केस में। क्यों? पापा ने क्या किया, सिस्टम बनाया। ऐसे ही जब केमिस्ट्री निकल रही थी, केमिस्ट्री दुनिया में आ रही थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट देख रहे थे एलिमेंट ऐसे बिखरे पड़े हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे समेटे। मान लो घर में राशन आ गया, आप मम्मी से गए मेट्रो या डीमार्ट, वहां से 10-15 का राशन लिया 2 महीनों का, अब घर में बिखेर लो, मम्मी के रूम में डाल डाले, पापा के रूम में डालो मॉस्किटो क्लीनर, अपने टॉयलेट में डाल लो हार्पिक, और कल सुबह आपकी मम्मी के साथ मेल जा रही है आपके पापा के ऑफिस में, जो 10 किलोमीटर दूर हार्पिक पूछी हार्पिक क्या है, वो तो आपके वॉशरूम में रह गया। सिमेट्रिक एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया ताकि सारी एलिमेंट्स को लब्धिक क्या करते हैं, सिमेट्री वाइज बनाते हैं। सिमेट्री वाइज मतलब पता हो यार इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वहां मिलेगा, पता हो मेटेलिक कैरेक्टर हाई है तो वहां मिलेगा, इसकी टेबल बन जाए। उस टेबल के लिए हमारे पास चैप्टर कौन सा इन्वेंट हुआ? पीरियोडिक टेबल। कौन चैप्टर इन्वेंट हुआ? लगा सारी क्लास को समझ सकते हो। फायदा क्या है पीरियोडिक टेबल का? पीरियोडिक टेबल का अभी फायदा क्या हुआ, फिर बोल रहा हूं। पीरियोडिक टेबल का फायदा हुआ कि आपको सिमेट्री ऑफ एलिमेंट मिल गया। मान लीजिए अभी बड़ा हो गया, बिजनेसमैन बन गया, ऑस्ट्रेलिया चले गया, कनाडा चले गया, बहुत बड़ा कारोबार बना लिया, अरबों का। आप और अर्श में गए इसके पास, इसके नन्हे मुन्ने हुए 2-4, आप और मैं गए, अब इसके घर में गए, हमने कहा बेसर बड़ा ओपन है, कहते सर वहां घर दिखाया इसने घरों की, यहाँ जैसे दीवार है, दीवार के पीछे दरवाजे बनाए हुए, कहते सर इस दरवाजे में सोना पड़ा है, इस दरवाजे में कैश पड़ा है,
इस दरवाजे में हीरे पड़े हैं। अब इसने कहा अपनी वाइफ को, यार जाना प्लीज हीरे लेके आना। अब पता है कौन से दरवाजे में जाना है, अब इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा 4 दरवाजे, पैसे वाले पहले पैसे करके हीरे नहीं मिले, ऐसे करना नहीं पड़ेगा। यू नो वेयर थिंग्स आर राइट। नेक्स्ट ऑल, मम्मी ने घर में रसोई बनाई है, आयुष बनाई है। अब उस रसोई में एक मसालों का खाना होगा, एक दालों का खाना होगा, एक तेल का खाना होगा, एक बर्तनों का खाना होगा। अब मम्मी के मसाला लेके आओ, कौन से खाने में जाओगे? मसाले वाले खाने में। दैट मींस आप उस खाने में पर्टिकुलर गए। तो इसी तरह जब भी आपको चीज पता हो अभिषेक, आपने डायरेक्ट उस जगह जाना है, इसलिए पीरियोडिक टेबल का आविष्कार हुआ, पीरियोडिक टेबल इन्वेंट हुआ। लाइक ये सारी क्लास समझ। सो पीरियोडिक टेबल वाज बेसिकली इन्वेंटेड टू ब्रेक द सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट्स। लाइक ये सारी क्लास। अब पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे जानिश बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी, इन द सेंस उनके मॉडल रिजेक्ट किए गए। पहला जो आदमी आया जिसने इन्वेंट किया पीरियोडिक टेबल वो था जी। अब आप सब ने सिर्फ मेरी कहानी सुननी है, डॉबरनियर ट्राइड्स, लिखना कुछ नहीं। मैं कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी टेलिंग कहते हैं इसको, कहानी में सीख लेंगे। पहला साइंटिस्ट कौन था? डॉबरनियर। कौन साइंटिस्ट था? जब मैंने पहली बार सुना मुझे लगा किसी डॉग का नाम है, आपको तो लगा तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉबरनियर ने एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। पढ़ेंगे क्या होता है, क्या लॉ बनाया? लॉ ऑफ ट्राइड्स। सेकंड एक बंदा आया, उसने एक टेल्यूरिक्स क्लासिफिकेशन कर दी। उस साइंटिस्ट का नाम टेल्यूरिक्स था, उसकी क्लासिफिकेशन नाम क्या है? टेल्यूरिक्स क्लासिफिकेशन। तीसरा एक बंदा आया, उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ चेंज बना दिया। पढ़ा होगा ये, आईसीएसई 10th में सीबीएसई चैप्टर काट दिया था। चौथा एक बंदा आया, वो कहता है लॉथरमेयर बना। लॉथरमेयर बंदे का नाम था, उसने लॉथरमेयर कर्व बना दिया। पांचवा आज एक बंदा और आ गया जी, आई गई, इनका क्या आने का, टैक्स थोड़ा लग रहा है इनको आने का। वो आ गया जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना दिया। कितने हो गए अबे टोटल? सारे बेवकूफ थे, बेवकूफ नहीं थे, सबका रिजेक्ट हो गया। आखिर यहाँ सृष्टि दीदी कहता जी मैं हूं इस दुनिया का सृष्टि का, मतलब क्या क्या बोलेगी? कहता ठीक है देख लेते हैं। तो इसने जो लॉ बनाया वो सेट हो गया, उसकी सेटिंग पड़ गई। उस लॉ का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको इन्वेंट किया हेनरी मोज़ले ने, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, हमारी कोई हमारा बच्चा है चेंज करने को लग पाता, आज की तारीख में ये वाला बेस्ट है, बाकी सारे रिजेक्ट किए। अब पहले बाकी सारी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। स्टोरी क्या कहती है? पहला कौन सा बंदे ने बताया? डॉबरनियर। आप सीबीएसई में हो? यस और नो? ठीक है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा डॉबरनियर। सबसे पहले जब हम डॉबरनियर पढ़ते हैं हमें बताना चाहिए डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स ये क्या कहता है। ये क्या कहता है? एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कहता है 3 एलिमेंट्स लिए आकाश। कितने एलिमेंट्स लिए? 3 एलिमेंट्स लिए। मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है ए बी सी और तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है। तीनों किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। क्या कहता अभिषेक? ये लॉ ये कहता है, लॉ कहता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बी will be equals to the atomic mass of A plus the atomic mass of C divided by
जानिश इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने मर्जी एग्जाम्पल लो भाई। मान लीजिए मेरे पास लिथियम सोडियम पोटेशियम है, रोजल करेक्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चों 3, 7, 11, 23, 19, 39। क्या हुआ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, रोजल क्या आएगा वैल्यूज, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम गुरसिमरन विल बी इक्वल टू इसका और इसका क्या करते हैं प्लस करते हैं, 7 + 39/2 कितना आता है 46/2 कितना आ गया बच्चों, बोलो करेक्ट है सारे क्या, ये पहला लॉ था, लगा सारी क्लास को समझ। तो अनवर पहला लॉ क्या कहता है दोबारा बताओ, यस क्या कहता, पहला और तीसरे वाले का एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा तो हमेशा किसके बराबर होगा, सेकंड वाले के लॉ ऑफ राइट्स। व्हाट इज लॉ ऑफ राइट्स, दैट मींस 3 एलिमेंट्स, आपने 3 एलिमेंट्स काउंट किए, राइट का मतलब होता है क्या हुआ 3 एलिमेंट। बट क्या हुआ गुरसिमरन, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, ये वाला बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ लॉ। दिस लॉ was not successful, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। गुरसिमरन क्यों सक्सेसफुल हुआ, as many elements were not able to fit into this, fit into these trials, इन ट्राइड को फिट नहीं हो पा रहे, लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ। और फिर यहां से सेकंड लॉ निकला बेटा, यहां से हमारे पास सेकंड लॉ निकला। सेकंड लॉ हमारे पास कौन सा था मैंने बताया, टेल्यूरिक्स क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन, पहले वाले में किसी को समस्या तो क्या मेरे से पूछ सकते हो, है किसी को, अगर हो तो मुझे एक स्टोरी की तरह से, सपोज कर लो आप लेटे हुए, मम्मा आपको एक स्टोरी सुना रही है हिंदी पंजाबी की पढ़ के, वैसे स्टोरी समझती है, टेल्यूरिक्स क्लासिफिकेशन, ये बड़ा अच्छा था। अब ये कहता है एक सिलेंडर लीजिए, मतलब सिलेंडर की शेप, अब कहते हैं जानिश भाई इस सिलेंडर के अंदर आप इक्विडिस्टेंट लाइंस बना दीजिए, क्या बना दीजिए, कितनी लाइंस बनानी है, अब क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस बनानी है। और ये एक वर्टिकल सिलेंडर है, अगर नीलकुंज मैं इसकी अंग्रेजी लिखवाऊंगा ना तो आप लोग वैसे छोड़ दोगे केमिस्ट्री पढ़ना मेरे से, इसलिए बच्चों का केमिस्ट्री मन नहीं लगता। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, अगर मैं अंश आपको समझाऊंगा तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे मन नहीं लगेगा आपका, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। एक वर्टिकल सिलेंडर लेना है, मोहिता वर्टिकल सिलेंडर में क्या करना है, 16 स्पाइरल लाइंस बनानी है। कितनी स्पाइरल लाइंस, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट में मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, पहली यहां दूसरी यहां तीसरी यहां इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए हमेशा। एंड दे शुड बी ड्रॉन, एंड दे शुड बी ड्रॉन at an angle of 45 degree. They should be drawn at an angle of 45 degree. अब इसने क्या रूल निकाला, टेल्यूरिक्स क्लासिफिकेशन क्या कहता वो देखते हैं। कहता है जितने भी एलिमेंट्स having atomic number मल्टीपल्स ऑफ 16, यहां तो जिनका एटॉमिक नंबर मल्टीपल किसका है 16, या नीट एंड लाफ्टी, या उनका डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है 16। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का एलिमेंट का है हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन 1 होता है, क्लोरीन कितना होता है
तो 16 का डिफरेंस आया। मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर x है तो एटॉमिक नंबर कितना है 16, दूसरा y है पानी बाद में पीना, इसका कितना आ गया 32। 16 का मल्टीपल आया, यस और नो? हैविंग एटॉमिक नंबर मल्टीपल 16 और एंड डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर 16 और लिख लेते हैं यहां पे, और डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर 16 विल फॉल ऑन द इक्विडिस्टेंट लाइन, will fall on the equidistant line, ये उस पे गिर जाएगा। अभी दोबारा पढ़ते हैं क्या बोला हमने क्या बोला इस क्लासिफिकेशन के अंदर, क्या बोला बेटे कि एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, उस वर्टिकल सिलेंडर में हमने 16 इक्विडिस्टेंट लाइन लगाई एक 45 डिग्री के एंगल पे, 16 इक्विडिस्टेंट लाइन, इसको मिला कितने लाइन 16 इक्विडिस्टेंट लाइन। अब जो भी एलिमेंट गिरेगा या तो एटॉमिक नंबर किसका मल्टीपल होगा 16 का, या फिर उसके अंदर डिफरेंस कितना होगा 16 का। अगर वो उसके ऊपर गिरी जा रहा है वो सिस्टम के अंदर है, अगर वो उसके ऊपर नहीं गिरा तो सिस्टम के अंदर नहीं गिरा। बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भाई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड, इसको भी डिस्कार्ड किया गया बिकॉज many elements were not able to come in the equidistant lines। लगा सारी क्लास भी यहाँ समझ, यहाँ तक लगा सारी क्लास? Anyone who wants to ask me a question please tell me। दोबारा अब आपने उसका हाथ पेन नहीं छेड़ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? अब आप उसका छेड़छाड़ी कर रहे हो, सबको दोबारा बता रहा हूँ। दोबारा एक वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक है, उसमें 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस लगानी है, लगा दी कितने डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे। कहते दो तरह के एलिमेंट्स आएंगे इसके ऊपर, पहला जिनका एटॉमिक नंबर का मल्टीपल 16 होगा, जैसे 16 32 48 ऐसे चलता रहेगा, ठीक 64, या फिर जिनके एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा ना वो 16 होगा। बट कोई सियाना उठा के तो सारे थोड़ा इसमें आ जाएंगे, तो हाँ सारे नहीं आएंगे, तो इसको रिजेक्ट कर दो, डिस्कार्ड मतलब रिजेक्ट कर दो, लगे समझ? अब तीसरा आया, तीसरा कौन था भाई चेक करो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, फिर कौन आ गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या कहता मेरे प्यारे बच्चों, आइए सुनिए। ये बंदा ना थोड़ा कर्म औजला का फैन था, प्रेम दिलन का फैन था, इसको म्यूजिक बड़ा पसंद था, बस सम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलता है कि ये बंदा म्यूजिक का फैन था, ये सुर लगाता था, तो सुरों के ऊपर एक लॉ बना दिया। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में? कहता जी एवरी 8th एलिमेंट Jabir will have the similar properties as that of first element। लगाया था समझ? क्या कहता? हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होंगी? हमें कहा गया न्यूलैंड के अंदर कि हमेशा जो 8th एलिमेंट होगा उसकी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? फर्स्ट एलिमेंट की। Every 8th element will have the similar properties as that of the first property, first element, correct? इसने एग्जांपल पूछा, कहता जी एग्जांपल दीजिए कैसे होगा। तुमने एग्जांपल के ऊपर गए, हमने देखा मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के बाद आपके पास आता है मैग्नीशियम, फिर आपके पास आता है एल्यूमिनियम, फिर आपको आता है सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है आर्गन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है? अब अगला कौन सा आएगा? सोडियम के आर्गन के बाद आपके पास आता है 18 पोटेशियम। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट। 8 के बाद जो एलिमेंट आएगा 9th एलिमेंट, उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी। क्या होंगी प्रॉपर्टीज? बिल्कुल। तो 8 एलिमेंट्स का बीच में गैप आएगा, 7 पे गैप नहीं आएगा। ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं,
न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स आता है अर्शदीप, वो 7 का नहीं आएगा, कितने का आएगा? 8 का। डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 8। 8 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट आता है अभिषेक, उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। करेक्ट है सारी क्लास? अभी ये लॉ भी डिस्कार्ड किया गया, इस लॉ को भी स्मायरा कैंसिल कर दिया गया। दिस लॉ वाज आल्सो डिस्कार्डेड। इसके बीच में बहुत कारण थे, इसको भी डिस्कार्ड किया गया। ये लॉ भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब क्यों डिस्कार्ड हुआ उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा हमें, कि डिस्कार्ड क्यों हुआ। डिस्कार्ड करने का पहला, नो न्यू स्पेसेस वर लेफ्ट। अब देखो जब ये लॉ चल रहा था तब अराउंड 50-60 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। कितने एलिमेंट थे? 50-60। बट टोटल अगर आज बात करो, 128 एलिमेंट्स है। तो बाकी एलिमेंट्स कहां गए? तो उनकी जगह भी छोड़ गए। न्यू स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने थे उनके लिए भी अभी डिस्कवर होने की स्पेसेस नहीं छोड़ी गई। लगा पहला पॉइंट समझ? सेकेंड, दिस लॉ जो हमने अभी बात किया was valid up to atomic number 20। कहां तक वैलिड था? up to atomic number 20। और 20 किसका एलिमेंट होता है? कैल्शियम। इसलिए इसके बाद ये वैलिडिटी लगा सारे क्लास। तो हम दोबारा पढ़ते तीनों क्लासिफिकेशंस। पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी डॉगर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉगर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स पे ट्राइड्स क्या है? 3 एलिमेंट्स है। क्या गया? 3 एलिमेंट लेने हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो पहले वाले का और तीसरे वाले का जब एवरेज करोगे हमेशा जानिस किसके होगा? सेकंड वाले के बराबर होगा एटॉमिक मास। अभिषेक सेकंड हमने क्या किया? हमने पढ़ा टेलरिस क्लासिफिकेशन। इसमें कोई पार्टिकल सिलेंडर लिया तो उसमें इक्विडिस्टेंट लाइन से गए, कितने ड्रॉ पे? एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसमें 16 का मल्टीपल आएगा या फिर डिफरेंस कितना आना चाहिए? 16 का। ये भी डिस्कार्ड कर देगा। फिर कौन सा आया हमारे पास? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि हमेशा 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ 8 एलिमेंट्स के बाद पहला एलिमेंट हमेशा प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेम दिखाएगा। बट ये भी डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? पहला, इसके कोई जगह नहीं छोड़े जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए। दूसरा क्या था अभी हमारे पास यहाँ पे कि जो इसने सिर्फ वैलिड कहां तक था? कैल्शियम तक, उसके बाद वैलिड नहीं। करेक्ट है। चौथा, अच्छा इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ये भी याद रखनी है। बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑन व्हिच द लॉ वाज बेस्ड। बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जहां पे लॉ बेस्ड था वो एटॉमिक मास था। कौन सा था? सारे बोलो। अब पांचवा हमारे पास आ गया जी चौथा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्थ, दैट वाज लॉथरगेयर कर्व। लॉथरगेयर कर्व इसने एटॉमिक मास नहीं किया। इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर ये लॉ था वो था एटॉमिक वॉल्यूम। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑन व्हिच दिस लॉ वाज बेस्ड वाज एटॉमिक वॉल्यूम। कौन सी प्रॉपर्टी थी? सारे बोलो। एटॉमिक वॉल्यूम। जैब एटॉमिक वॉल्यूम क्या कहता था? एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है पहले ये बताना चाहिए। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये लॉ एक ग्राफ बना रहा था, आप भी बनाइए ग्राफ। इस ग्राफ में कुछ ऐसे बने एलिमेंट्स। ठीक है सर, ये ग्राफ ऐसे बना। इसके टॉप पे ये बात का समझना ध्यान से, यहां पे अबे जो एलिमेंट्स थे ना टॉप पे बिल्कुल वो थे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स एट द मैक्सिमम ऑफ द कर्व। कहां पे एल्कली मेटल्स थे?
एट द मैक्सिमम ऑफ द कर्व। देखो किसी ने पूछा वो क्यों, कहता है क्योंकि एल्कली मेटल्स का लार्जेस्ट साइज होता है। क्या होता है एल्कली मेटल्स का? तो हमेशा टॉप पे रहते हैं, लार्जेस्ट टॉपिक को लगे सारी क्लास में प्रकाश करेक्ट है, एल्कली मेटल्स हमेशा टॉप पे रहेंगे। सबसे नीचे कौन रहता है कहता? यहां पे कौन रहता है? तो पता लगा यहां पे जो रहते हैं वो हमेशा ट्रांजिशन मेटल्स रहते हैं। बताऊंगा ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। कौन से मेटल्स? दोबारा बोलो। अब एक समझ लीजिए ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक में होते हैं। कहां पे होते हैं? डी ब्लॉक। दे आर एट द मिनिमम ऑफ द कर्व, बिकॉज़ उनका सबसे छोटा रेडियस होता है, छठा सबसे छोटा साइज होता है। आर एट द मिनिमम ऑफ द कर्व। बोला गया अलग समझ? जब तक लेके सारी क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे जी, इनसे नीचे मिड पॉइंट्स पे, समझ रहे हैं, मिड पॉइंट्स के ऊपर आपको मिलता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 2 के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, they are at the mid points of the curve. Alkaline earth metals जिसमें मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, वो आते हैं कहां पे? मिड पॉइंट्स में। इन मिड पॉइंट्स और इसके बीच में, तो ध्यान से देखना है, इन मिड पॉइंट्स और इसके बीच में, जैसे ये है मान लीजिए, ये जो आते हैं ये नोबल गैसेस आते हैं। कौन आते हैं? कहां मिलती हैं? ग्रुप 18 अगर सारी क्लास। और इसमें हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस ग्रुप 17 होता है। दे आर जस्ट बिलो, दे आर जस्ट बिलो द नोबल गैसेस। दोबारा देख लीजिए इस ग्राफ के ऊपर। नाम क्या है? लॉथरमेयर का। क्या नाम है? सारे बोलिए, सारे बोलिए। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है? एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन। इस कर्व के ऊपर टॉप पे कौन रहेगा? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल कहां पे होते हैं? सबसे नीचे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? मिड पॉइंट्स पे। इन मिड पॉइंट्स के बीच में, मतलब एल्कलाइन और एल्कली के बीच में कौन आता है? नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस के जस्ट नीचे कौन आता है? जगह सारी। बट ये भी डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्डेड, क्योंकि ये भी फिट नहीं था, ये भी डिस्कार्ड करते हैं। अब आया पांचवा, जो बच्चे आज के बच्चे हमारे 9th 10th में पढ़ते हैं, we have the fifth one that was Mendeleev's, जो आप में से ICSE वाले पढ़ के आते हैं, पीरियोडिक शेप। क्या नाम था इसका? गुरसिमरत मेंडलीव। इसकी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है। कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? एटॉमिक मास। सारे बोलो। एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है? इसने एक लॉ बनाया। लॉ का मतलब, लॉ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी हमें लिखने के लिए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, according to Mendeleev's periodic law, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है the elements have a periodic property
एलिमेंट्स हैव अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका हमें मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स हमेशा जब भी रिपीट करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड। लगा सारी क्लास को समझ? एलिमेंट जब भी रिपीट करेंगे, क्यों करेंगे? जब उनका एटॉमिक मास सिमिलर आएगा। इस मेंडलीव में हमारे 9 ग्रुप्स बनाए और 7 पीरियड्स बनाए। What is a group? A group is a vertical column. कौन सा कॉलम होता है? वर्टिकल कॉलम। और पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो। करेक्ट है सारी क्लास? इसमें 9 ग्रुप्स बनाए। कितने ग्रुप्स बनाए? 9। और इनके आगे सब ग्रुप्स बना दिए। जैसे मान लीजिए उसने 2A कह दिया, 2B कह दिया, ये आगे सब ग्रुप बता दिए। जैसे 3A 3B, ये बना दिए ग्रुप्स। सारे क्लास में तो मेंडलीव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी थी? एटॉमिक मास थी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हमेशा जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती थी? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को देख के हमेशा रोटेट करते थे। और साथ ही साथ इनमें ग्रुप्स कितने थे? 9। पीरियड्स कितने थे? ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। और दूसरे क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ठीक है जी, याद रखिए। अब इसका कुछ फायदा दिखा रहे। ये पहला लॉ था जिसका कोई फायदा आया। मेंडलीव ने न्यूलैंड की प्रॉब्लम खत्म की। न्यूलैंड की प्रॉब्लम क्या थी? स्पेसेस नहीं छोड़ी। मेंडलीव left the spaces for the undiscovered elements. इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस छोड़ना स्टार्ट कर दी। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी स्पेसेस छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल इसने नाम दे दिया एकालुमिनियम। ये किसका नाम निकला? बाद में देखा, किसी को पता है? गैलियम का नाम। तब गैलियम तो इन्वेंट नहीं हुआ, बट मैंने वहां पे एल्यूमिनियम जैसा कोई एलिमेंट था जो दिखा सकता था, तो नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। बट बाहर में ओरिजिनल नाम क्या निकला? गैलियम। इसने नाम दे दिया एका सिलिकॉन, बट बाद में पता लगा एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम है। क्या नाम है? तो ये इसका फायदा था, पहला फायदा। ये पहला फायदा था मेंडलीव का। क्या फायदा था? He left the spaces for the undiscovered elements. इसको लगा एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम जैसा एलिमेंट आएगा, तो उसने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम का गुड बाद में नाम क्या निकला? जर्मेनियम। और एका सिलिकॉन का बाद में नाम क्या निकला? क्या निकला? गैलियम। और इसका क्या निकला? जर्मेनियम। लगा सारी क्लास में समझ? पर ये भी कहीं ना कहीं आगे डिस्कार्ड कर दिया गया। इसकी स्टोरी भी खत्म हो गई। अब आ गया 6th हमारा आखिरी। वो कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम पहले पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, और पढ़ेंगे पिछला वाला लॉ क्यों फेल हुआ। इसको इन्वेंट किया हेनरी मोज़ले ने। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हेनरी मोज़ले। और इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं थी, इसलिए सरवाइव कर रहा था। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर थी। क्या प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल? सारे बोलो, सारे बोलिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी? सारे बोलिए मेरे बच्चों। एटॉमिक। इसने लॉ दिया, जिस लॉ का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, according to modern periodic law, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties
of an element are a periodic function of their atomic numbers. क्या कहता मोनोमेरिक लॉ? The physical and chemical properties of an element are a periodic function of their atomic numbers. Yeah, the physical and chemical properties are a periodic function of their atomic numbers. लगा सारी क्लास? ये पहला ऐसा लॉ था जो कहता था बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो सारे, बाकी सारे ऐसे गधे बना रहे हैं आपको। इस पहले ने कहा बिल्कुल ठीक है ये लॉ, इसके फंडामेंटल एटॉमिक नंबर, बाकी पांचों की एटॉमिक मास थी, एक की एटॉमिक वॉल्यूम भी थी। अब इसने मेंडलीव को गलत प्रूफ किया। कैसे? पॉइंट नंबर 1, मेंडलीव की प्रॉब्लम क्या थी? मेंडलीव शॉर्टकमिंग्स देख सकते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब जरा बात समझना ध्यान से, ये बताओ सबने आइसोटोप पढ़ा है? मान लीजिए कार्बन का आइसोटोप है मेरे पास 6C612, पेन छोड़ दे बेटा उठाना, और दूसरा आइसोटोप है C614। ठीक, आकाश अगर मैं मेंडलीव की बात समझूं, जो मेंडलीव कहता है, मेंडलीव कहता है ये 12 एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। मेंडलीव कहता था मेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? अबे इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव एक कार्बन की अलग पोजीशन, एक कार्बन की अलग पोजीशन आएगी, क्योंकि एटॉमिक मास अलग है। मान लीजिए इस दीदी का यहां पे 12 मास, मेरा 12 मास, मेरा 14 मास यहां बैठ गए, तो कंसीडर पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरी दो अलग-अलग पोजीशन होगी, क्योंकि मेरा पेट्रोल एटॉमिक मास पे चलता है। अंश भैया ये क्या कहता है? हेनरी मोजले कहता मेरा एटॉमिक मास पे नहीं चलता, मेरा किस पे चलता है? किस पे चलता है? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? दोनों को दो पोजीशन ही, एक ही पोजीशन देनी है। दोनों को दो पोजीशन नहीं देनी, कितनी पोजीशन देनी है? एग्जांपल एक और दे दीजिए, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। दीदी मेंडलीव क्या कहता? कितनी पोजीशंस आएंगी? कोई नहीं बोलेगा 3। क्यों? why will मेंडलीव will give 3 पोजीशन? बिकॉज़ मेंडलीव से बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक मास कितनी है? 3। एटॉमिक नंबर वाला ये मॉडर्न क्या कहता? एटॉमिक नंबर कितने हैं? तो इनकी पोजीशन कितनी बनेगी? 1। तो इसलिए हमारा ये वाला ठीक था, ये गलत हो गया। लगा सारी क्लास में समझ? सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट था, एनॉमलस पेयर्स। इसका मतलब क्या है बताता हूं। एक हमारा आर्गन है, एक हमारा पोटेशियम है। आर्गन 1840 होता है, ये 1939 होता है। जानिश भाई, मेहुल भाई, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। मेंडलीव कहता है मैं एटॉमिक मास पे भेजूं, तो ये बड़ा है, ये कौन है? और ये वाला कौन है? छोटा है। किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीव, क्योंकि 40 और 39। बट ये वाला कौन है? किसके बेसिस पे है? ये क्या है? 18। ये क्या है? तो ये फिर बड़ा होना चाहिए। यस और नो? मैं रिपीट कर रहा हूं, एनॉमलस पेयर, फिर आपसे सुनूंगा क्या कहते हैं एनॉमलस पेयर। अंश दोबारा करते हैं। एनॉमलस पेयर कहता है कि जिनका मास छोटा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका क्या है? मास छोटा था, उनको आपने बाद में प्लेस किया है। मेंडलीव कहता नहीं, इनको पहले प्लेस करो, उनका मास बड़ा है, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या था? छोटा। तो ये कहता नहीं, मैं हूं एटॉमिक नंबर बेसिस, इसलिए इनको पहले, इसको बाद में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास हमारी मास कंडीशन देंगे। लगा सारी क्लास को समझ? जैसे मान लीजिए कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट है 27, निकल है 28।
मान लीजिए इसका मास है 58 और इसका मास है 56.5। पहले कौन आएगा? मेंडलीव कहता पहले कौन आएगा? एक सेकेंड रुको, 28 ले लो, कोबाल्ट निकल। अच्छा, अब मेंडलीव कहता पहले ये आएगा, अबे क्योंकि इसका मास क्या है, बट ये कहता नहीं, ये तो बाद में आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, छोटा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखना, मेंडलीव कहता था हमेशा एटॉमिक मास पहले देखना है, जो कि गलत होगी प्रॉपर्टी। हमने पहले क्या देखनी होती, हमेशा एटॉमिक नंबर। सारी क्लास तो रिपीट करो, मॉडर्न रिलेटिविटी किसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। लॉ क्या कहता था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic element of atomic number। मेंडली दो शॉर्टकमिंग्स थी। पहली शॉर्टकमिंग क्या? पोजीशन ऑफ आइसोटोप always have a fixed atomic number, it should be given one position, but this said no, Mendeleev said no, it should be given multiple positions, which was not possible। सेकंड, anomalous case। anomalous case में क्या कहा गया? अगर मास पहले है, चाहे एटॉमिक नंबर जो मर्जी है, वो नहीं मैटर कर रहा था, बट ये कहता है नहीं, एटॉमिक नंबर के ऊपर हमारा बेसिस चलता है। लगा सारी क्लास को समझ? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, इससे पूछ लीजिए। एनी प्रॉब्लम एनीवन हैज इन द क्लास कैन आस्क मी। हां जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं? पक्का जी? अब आगे भी पीरियोडिक में दिखता कैसा है? जानिश भैया रात को टाइम पे सोया कर। मॉडर्न पीरियोडिक कैसा दिखता है? थोड़ा सा कंट्रोल करो, जिसमें शैतानी कर रहा बेटा। अभिषेक करें। यहां ग्रुप 1 होता है, यहां ग्रुप 2 होता है। 1 8 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 12 तक होते हैं, तो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जावेद 13 14 15 16 17 खत्म नहीं हो रहा, राइट जावेद? मुझे पता है ऊपर लिखे बेटा, कोई बात नहीं, हो जाती गलती है। इसको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? तो मॉडर्न मेन पीरियड में कितने ग्रुप्स के? ये ग्रुप्स है ऊपर से नीचे, कितने आगे? 18। कितने आगे? 18। एक ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 3 से 12, 13 से 18। 1 को आप कहते हो एल्कली मेटल्स, क्या कहते हैं? 2 को आप कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो 3 से 12 है उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है जी। 13 को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। कौन सी फैमिली? क्योंकि पहला एलिमेंट बोरोन होता है। 14 को हम क्या बोलते हैं? 15 को क्या बोलते हैं? अब जरा बात समझिए, नाइट्रोजन फैमिली का और नाम भी होता है। नाइट्रोजन फैमिली को अब टीचर्स को कम बताते हैं, इसका नाम हम पेनिक्टोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे बोलो। क्या कहते हैं? ग्रुप 16 चाल्कोजेंस।
ग्रुप 17 हैलोजेंस। ग्रुप 18 तो पता ही सारे क्लास को, नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? अब पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में होता है। ब्लॉक्स, इसके ब्लॉक्स भी होते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 कहते हैं एस ब्लॉक। 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये वाले ब्लॉक को वर्णित, ये वाले ब्लॉक को, और ये वाले ब्लॉक को कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन करेक्ट है सारी क्लास? यहाँ से किसी को प्रॉब्लम तो मेरे से पूछो। अभी मैंने सिर्फ आपको स्टार्ट करवाया है। अब हमने बात करनी है 7 पीरियड्स होते हैं, हमने 18। अब मॉडर्न में 18 ग्रुप्स, पीरियड्स कितने हो गए? मेंडेलियन में कितने ग्रुप्स थे? 9, बट वो आगे डिवीजन थी, इसमें 7 ही पीरियड्स थे। तो पीरियड्स की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने याद रखा, मैंने बोला सारी क्लास को, ग्रुप्स कितने हुए? 18। पीरियड्स कितने हैं? तो पीरियड्स, ग्रुप्स की बात तो मैंने बता दी सारी क्लास को, बता दी ना? 18। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? सारी क्लास बोलो मेरे साथ। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 3 से 12 क्या कहते हैं? ग्रुप 3 से 12 क्या कहते हैं? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, करेक्ट। ग्रुप 1 एंड 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं? गुरकीरत और अबे, दोनों बताओ मुझे। ग्रुप 1 एंड 2 गुरकीरत एंड अबे, एस। ग्रुप 3 से 12 करेक्ट है। ग्रुप लास्ट वाले 2 ग्रुप्स कौन से होते हैं? पीरियड्स कौन से होते हैं? हाँ जी, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से आया? 3 से 12। और पी ब्लॉक ये वाला आया। कितने ब्लॉक्स है? 4। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी एंड एफ। एफ में कौन कौन आता है हमारे पास? लेंथनाइज एंड, अब ये तो आना प्लेन की बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये दोनों मेरे भाइयों और बहनों ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स? सारे बोलो। ट्रांस, एक बात और, ट्रांजिशन को हम एलिमेंट्स बोल दिया, अच्छा ठीक है। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सारे बोलो। इसमें लैंथेनाइड्स आती हैं और एक्टिनाइड्स आती हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का हाथ पकड़ो दिल्ली का। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, जिसमें एफ ब्लॉक आता है और साथ ही साथ इनर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मिलते हैं। चलिए कमिंग बैक टू नेक्स्ट। रात को सारे आप टाइम पे सोएंगे। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो ग्रुप्स की तो बात करें, 7 पीरियड्स की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड, then you have third period, then you have fourth period, then you have fifth, then you have sixth, and then you have on the period
सारे बोलो। ठीक है। फर्स्ट है 2 एलिमेंट्स, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? इन दोनों में सेकंड और थर्ड में हमेशा आपके पास 8 एलिमेंट्स रहते हैं। कितने एलिमेंट्स? ईच। ये मल्टीटास्किंग क्लास नहीं है, 8 एलिमेंट्स ईच, इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ये दोनों इनमें 18 एलिमेंट्स ईच होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स दोनों में। करेक्ट है सारी क्लास? श्योर? इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं अप टू एटॉमिक नंबर 92। अब 92 के बाद भी होते हैं, तो इन दोनों को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। दोबारा आकाश, पहला पीरियड में कितने एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट नाम बोला? दूसरे एलिमेंट में कितने? दूसरे तीसरे पीरियड में जी 8 एलिमेंट्स शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ में लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ और सेवेंथ में, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 6 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 92। और दोनों को क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग एलिमेंट्स, लॉन्ग पीरियड्स। करेक्ट है सारी क्लास? हर पीरियड की खासियत है। Every period starts with an alkali metal. एक alkali metal से चालू होता है और एंड किससे होता है? नोबल गैस से। बोलो मेरे साथ, एंड किससे होता है? एक्सेप्ट द पीरियड 1। मैंने आपको पहले बोला था एक्सेप्शन बहुत आएंगी। एक्सेप्ट period 1 as it starts with, वो किससे स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोजन से। एक्सेप्ट द पीरियड 1। बात लगा सारी क्लास को? एक्सेप्ट द पीरियड 1 लगा सारी सर? पक्का? यहां तक इसने सवाल पूछना मेरे से पूछिए, आई विल गिव यू मिनट ब्रेक। इसने कोई सवाल पूछना मेरे से पूछिए।